नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल करियर दरबार में स्वागत है। आज हम आरआरबी टेक्नीशियन में टोटल फॉर्म फिलअप के बारे में बात करेंगे कि 3 जोन का क्या है कि ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई है वो हमें मिल चुका है। जिसमें सबसे सेफ जोन कौन सा रहा उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही मैं बताऊंगा बहुत से बच्चे मुंबई जोन के बारे में भ्रमित हो रहे हैं कि मुंबई जोन डेंजर जोन है, डेंजर जोन है, डेंजर जोन है। सबसे ज़्यादा फॉर्म मुंबई जोन में भरे गए हैं। सबसे ज़्यादा कंपटीशन मुंबई जोन में है। तो उनके बारे में ही बात करेंगे कि क्या सच में मुंबई जोन सबसे ज़्यादा डेंजर जोन है और एक सीट पर कितने स्टूडेंट रहने वाले हैं, तो उनके बारे में भी बात करें। लेकिन पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारा जितना भी साइंस का पोर्शन है वो सभी पोर्शन इसी चैनल पर क्या है कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। जितने भी टॉपिक वाइज नोट्स बनेंगे एनसीईआरटी से संबंधित, वो सभी इसी चैनल पर क्या है कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। जिसके लिए किसी को भी आपको एक भी पैसा देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जिसके लिए आप क्या है कि मुझे क्या है कि ऊपर एक कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी डाल रखी है, तो वहाँ पर जाकर मेरे से क्या है कि कॉन्टैक्ट है वो कर सकता है। तो वहाँ पर मैंने अभी तक जितने भी नोट्स बनाए हैं वो सभी क्या है कि फ्री में प्रोवाइड करवा दूँ। उसके बाद में मैं मैथ के भी बना रहा हूँ, तो मैथ के भी बहुत जल्द क्या है कि आपको फ्री में ही प्रोवाइड है वो करवा दूँगा। तो इसलिए क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। सबसे पहले बात की जाए तो मैं क्या है कि आपको ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई है वो दिखा देता हूँ। लेकिन मैंने इसके बाद क्या है कि सभी को एक साथ है वो लिख लिया है, जिसमें पर सीट कंपटीशन है और वो सभी डिटेल वाइज क्या है कि आपको मैं बताऊंगा। आप देख सकते हो कि अजमेर जोन का ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई हमें मिल चुका था और जो गुवाहाटी जोन का ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई है वो भी मिल चुका है और बिलासपुर जोन का भी आरटीआई रिप्लाई है वो हमें मिल चुका है। तो आप देख सकते हो और इन सभी को क्या है कि मैंने एक साथ लिख लिया है। इसके अलावा जोन के बारे में भी बताऊँगा कि क्या वहाँ पर टोटल फॉर्म है वो भरे जा सकते हैं। यदि तीनों जोन को मैंने एक साथ है वो लिख लिया, तीनों जोन के बारे में यदि बात की जाए तो आप देख सकते हो कि अजमेर जोन का में देखा जाए तो 1 और 3 का मतलब यही है कि ग्रेड 1 और ग्रेड थर्ड दोनों की मिलाकर जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं, इन्होंने आरटीआई रिप्लाई में ऐसा ही दिया है कि 1,11,053 टोटल फॉर्म है वो भरे गए हैं। और मैंने पहले ही बता दिया था आप सभी को कि अजमेर जोन सेफ जोन की ही श्रेणी में रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको डेंजर जोन की श्रेणी में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सीट कंपटीशन कितना बन रहा है, 124 का बन रहा है। अजमेर जोन में यदि मैं टोटल सीटों की बात करूं तो 890 क्या है कि टोटल सीटें थी। और यहाँ पर सीट कंपटीशन कितना बन रहा है, आप देख सकते हो कि 124 का क्या है कि पर सीट कंपटीशन है वो बन रहा है। इतना ज़्यादा पर सीट कंपटीशन है वो नहीं बन रहा क्योंकि और बहुत से बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म इसलिए नहीं भरा क्योंकि पिछली बार सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो सबसे ज़्यादा आई गई थी वो अजमेर जोन की ही गई थी। इसलिए यहाँ पर क्या है कि सबसे ज़्यादा बच्चों ने क्या है कि फॉर्म नहीं भरा। तो यहाँ पर सीट कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं गया है। और गुवाहाटी जोन की बात की जाए ग्रेड थर्ड में तो टोटल जो फॉर्म भरे गए हैं वो 1,61,360 टोटल फॉर्म है वो भरे गए हैं। और यहाँ पर सीट कंपटीशन की बात की जाए तो 232 का क्या है कि पर सीट कंपटीशन है वो रहने वाला है। और यहाँ पर यदि मैं बात करूँ यदि टोटल सीटों की तो 748 ही क्या है कि टोटल सीटें थी। तो आप देख सकते हो कि गुवाहाटी जोन से अजमेर जोन में क्या है कि ज़्यादा वैकेंसी है और पर सीट कंपटीशन आप यहाँ पर देख सकते हो कि इनसे ज़्यादा ही गया है। और बिलासपुर जोन में देखा जाए तो ग्रेड थर्ड में देखा जाए तो 2,22,767 क्या है कि टोटल फॉर्म है वो भरे गए हैं। और यहाँ पर सीट कंपटीशन है वो 265 का क्या है कि रहने वाला है। और यहाँ पर यदि मैं सीटों की बात करूँ तो 838 क्या है कि टोटल सीटें हैं। इसके अलावा यदि मुंबई जोन की बात की जाए कि बहुत से बच्चे मुंबई जोन के बारे में सोच रहे हैं कि ये जोन डेंजर जोन रहेगा, ये जोन डेंजर जोन रहेगा। भले ही इसमें पहले आरटीआई ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई आया था तो लगभग 6 लाख से ज़्यादा ही फॉर्म भरे गए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि जैसे ही जोन चेंज हुआ तो सभी ने जो जितने भी बच्चे आए हैं वो लगभग क्या है कि मुंबई जोन से ही आए हैं, अदर जोनों में आए हैं। तो वहाँ पर क्या है कि कंपटीशन कम ही हो गया है। लगभग मेरा अनुमान यही कहता है कि 5 लाख 50 हज़ार के आसपास ही वहाँ पर फॉर्म है वो बचे हैं, या 5 लाख के आसपास ही बचे हैं। और वहाँ पर यदि पेपर देने जाएंगे तो भी क्या है कि बहुत कम है वो वहाँ पर क्या है कि पेपर देने हैं वो जाएंगे। तो इस हिसाब से वहाँ पर और भी कम कंपटीशन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इतना डेंजर जोन आपको नहीं साबित होगा क्योंकि मुंबई जोन में वैसे भी वैकेंसी ज़्यादा है। तो इस हिसाब से पर सीट कंपटीशन बाद में कम ही बनने वाला है। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको क्या है कि देखने को नहीं मिलेगा। वैसे भी बहुत से बच्चों ने ज़्यादा वैकेंसी देख के ही वहाँ पर फॉर्म डाला है। तो ऐसा नहीं है, वहाँ पर इतना नहीं होने वाला है। आप देख लेना कट ऑफ के मामले में मुंबई जोन डेंजर जोन की श्रेणी में वो नहीं रहने वाला।
तो ऐसा भ्रमित बिल्कुल भी ना हो। और लास्ट में एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारा जितना भी साइंस का पोर्शन है वो सभी पोर्शन इसी चैनल पर क्या है कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। जितने भी टॉपिक वाइज नोट्स बनेंगे एनसीईआरटी से संबंधित वो सभी इसी चैनल पर क्या है कि मैं फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इसलिए क्या है कि ऊपर मैंने कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी डाल रखी है, तो वहाँ पर जाकर मेरे से क्या है कि कॉन्टैक्ट है वो कर सकता है और फ्री में जितना भी मटेरियल है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इसलिए चैनल को क्या है कि सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए।